सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी डॉक्यूमेंट्री तैयार की जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य ये रहा कि पहले विश्वविद्यालय उच्च स्तरीय बैठक में ये विचार आया कि हमारे पूरे विश्वविद्यालय के जितने केंद्र कार्यरत हैं, उन सब की एक छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की जाए, ताकि हम एक ही सिंगल विंडो सिस्टम जो एकल खिड़की योजना के तहत है, हम एक ही जगह किसी को कुछ भी हमारे विश्वविद्यालय के बारे में लाइव बताना चाहें तो 15 से 25 मिनट के भीतर भीतर उनको ये चीज़ बताई जा सके। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी अधिकतर आबादी गांव में निवास करती है। कहने को तो यहाँ का मुख्य व्यवसाय खेती ही है, मगर बढ़ते परिवार सिक्योरिटी ज़मीन पर खड़े होते कंक्रीट के जंगलों के चलते ये व्यवसाय किसानों को उतनी आय नहीं दे पाता जितनी उसके बेहतर जीवन यापन में आवश्यक हो। ऐसे में आधुनिक तकनीकी एवं नवाचारों को अपनाकर ही किसान की आय में बढ़ोतरी किया जाना संभव प्रतीत हुआ। इसके तहत कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना कर उनके माध्यम से बेहतर कृषि वैज्ञानिक, तकनीकी विशेषज्ञ आदि कृषि कार्य में दक्ष अधिकारियों को प्रचार प्रसार और नवाचार के साथ किसानों के बीच जाकर आधुनिक तकनीक से शिक्षित करने हेतु कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया और राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र कोटा में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजस्थान सरकार द्वारा कृषि विश्वविद्यालय कोटा की स्थापना 14 सितंबर 2013 को की गई। इस कृषि विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र 6 जिलों कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली तक फैला हुआ है। यहाँ वार्षिक वर्षा 730 से 1000 मिलीमीटर तक है। मुख्य सिंचाई नदियों एवं नहरों से होती है। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य उच्च श्रेणी की कृषि शिक्षा प्रदान करना है और उसके साथ साथ किसानों की मौजूदा एवं दीर्घकालीन समस्याओं को उपयुक्त अनुसंधान के द्वारा और नई प्रौद्योगिकियों के विकास द्वारा निराकरण करना है। किसानों तक प्रभावी नई तकनीकियों का हस्तांतरण हो सके एवं इन सब के द्वारा देश का में अधिक खाद्यान्न उत्पादन हो सके, पोषण सुरक्षा हो सके, किसानों की आय वृद्धि हो सके एवं वातावरण सुरक्षित बना रहे, ये कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य उद्देश्यों में है। कृषि के सतत विकास के लिए अन्य विकास एजेंसियों के साथ भागीदारी के माध्यम से कृषि विश्वविद्यालय कोटा विशेष रूप से राजस्थान की ग्रामीण जनता के लिए आजीविका के साधनों का बढ़ावा देने के कार्य कर रहा है। किसी भी कृषि विश्वविद्यालय का कार्यक्षेत्र 3 भागों में बटा हुआ होता है: शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार शिक्षा। गत वर्ष भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा कराई गई सभी राज्य विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विश्वविद्यालय कोटा को 23वां स्थान एवं राजस्थान राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो शिक्षा के क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय में 3 संकाय कार्यरत हैं: कृषि, उद्यानिकी एवं वानिक संकाय। इन तीनों संकायों में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं विद्या वाचस्पति पीएचडी के कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। अनुसंधान के क्षेत्र में कृषि अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार आधारित नई फसलों के लिए नई एवं उन्नत किस्मों के बीज का विकास करना होता है। इस हेतु इस विश्वविद्यालय में 5 विभिन्न कृषि अनुसंधानों केंद्रों पर कई योजनाएं चल रही हैं। विशेषकर इनमें 14 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं एवं कई राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। विश्वविद्यालय का यांत्रिक कृषि फार्म बीज उत्पादन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष औसतन 14,000 क्विंटल उच्च क्वालिटी के बीज का उत्पादन कर इन बीजों को विभिन्न संस्थाओं और कृषकों को उपलब्ध करवाया जाता है। प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों से वंचित कृषकों को प्रशिक्षण, प्रदर्शन, प्रक्षेत्र अनुसंधान एवं कृषि सूचना से त्वरित तकनीकियों को त्वरित गति से पहुंचाकर
कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि कर कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कृषि विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत 6 विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं, जिनमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर और करौली जिले शामिल हैं। विगत वर्षों में कृषि विज्ञान केंद्रों को विभिन्न पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें मुख्यतः पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि अभिनव पुरस्कार, कैशलेस केवीके जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। इसी के साथ प्रगतिशील कृषकों को बाबू जगजीवन राम कृषि पुरस्कार मिले हैं। इस विश्वविद्यालय क्षेत्र के झालावाड़ के प्रगतिशील किसान श्री हुकमचंद पाटीदार को जैविक खेती में नवाचार के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार कृषि विश्वविद्यालय कोटा के विद्यार्थियों, कृषकों, कृषि उद्यमियों सहित सभी संबंधित समुदायों के लिए चहुमुखी विकास की गतिविधियां विश्वविद्यालय आयोजित करता है और इस क्षेत्र के विकास के लिए संकल्परत है। कोटा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत 2 कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं। पहला कॉलेज कोटा में तथा दूसरा कॉलेज झालावाड़ में संचालित किया जा रहा है। कृषि महाविद्यालय उम्मेदगंज कोटा की स्थापना राजस्थान सरकार की बजट घोषणा की पालना में वर्ष 2018 में कृषि विश्वविद्यालय कोटा के तृतीय संगठक महाविद्यालय के रूप में हुई थी। इस महाविद्यालय में स्नातक कृषि, स्नातकोत्तर कृषि एवं विद्या वाचस्पति के विभिन्न पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष से ही संचालित किए जा रहे हैं। स्नातक कृषि में प्रवेश हेतु राजस्थान राज्य के मूल निवासी जो राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से यहाँ पे प्रवेश ले सकते हैं और हर वर्ष मई माह के अंदर जो परीक्षा आयोजित की जाती है उसके माध्यम से यहाँ पे प्रवेश ले सकते हैं। वर्तमान में इस महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान, पौध व्याधि, कीट विज्ञान, पादप प्रजनन एवं आनुवंशिकी के साथ साथ मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन में 4-4 सीटों के साथ संचालित किया जा रहा है। महाविद्यालय में समस्त सुविधाओं के अंतर्गत कंप्यूटर कक्ष की स्थापना की हुई है। हमारी एक वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी है। बालिका छात्रावास संचालित है। एक बालिकावास छात्रावास का निर्माण हो रहा है एवं समस्त खेलों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमने सृजित की हुई है और छात्रों को समस्त सुविधाएं हम उपलब्ध करा रहे हैं। छात्रों के प्रायोगिक ज्ञान के लिए विभिन्न विषयों के या विभिन्न विभागों में हमारे पास लैब्स की स्थापना की हुई है, जिनमें समस्त अनुसंधान से संबंधित सारे उपकरण उपलब्ध हैं ताकि छात्रों को अनुसंधान में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ 40 हेक्टेयर का एक फार्म है जिसको हम निर्देशात्मक फार्म के रूप से जानते हैं और इसके अंदर अभी हमको और आगे काम करना है ताकि इसको हम इस अनुरूप बना सकें कि छात्रों के जो प्रायोगिक कार्य है वो फार्म पे सब संचालित किए जा सकें। उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय की स्थापना 2004 में राज्य सरकार के द्वारा की गई। इस महाविद्यालय का मुख्य उद्देश्य उद्यानिकी एवं वानिकी के क्षेत्र में शिक्षण एवं अनुसंधान कार्य करना है। यह महाविद्यालय राज्य सरकार का एकमात्र ऐसा महाविद्यालय है जो उद्यानिकी और वानिकी के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इन सभी डिग्री प्रोग्राम्स में कुल 426 विद्यार्थी अध्ययन का कार्य कर रहे हैं। महाविद्यालय के पास विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों की एक टीम है जो इन विद्यार्थियों को शिक्षण का कार्य कराती है। गुणवत्ता युक्त शिक्षण के लिए महाविद्यालय ने आधुनिक क्लासरूम, प्रयोगशाला का निर्माण किया है जिसमें आधुनिकतम उपकरण हैं। इसी प्रकार से विद्यार्थियों को रहने के लिए अच्छा हॉस्टल की सुविधा है। हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी जॉब सीकर न बनकर जॉब प्रोवाइडर बने
और इसी के लिए महाविद्यालय में एक्सपीरियंशियल लर्निंग की 4 यूनिट स्थापित की गई हैं, जिसमें से प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, हनी बी प्रोसेसिंग यूनिट, कॉमर्शियल नर्सरी, टिश्यू कल्चर मुख्य हैं। यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं विद्यार्थियों को दी जाती हैं। महाविद्यालय ने स्ट्रॉबेरी की खेती की तकनीक विकसित की और उसका प्रचार प्रसार किया, जिससे आज वो किसान ज़्यादा पैमाने पर उगा रहे हैं। झालावाड़ संतरा की नगरी कहा जाता है और यहाँ संतरा बहुत बड़े पैमाने पर होता है। नागपुर के बाद झालावाड़ में ही संतरा सबसे ज़्यादा होता है। हमारे जो किसान इस संतरे की खेती से जुड़े हैं, महाविद्यालय उनको समय समय पर तकनीकी ज्ञान, समय समय पर विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं आती हैं उसके निदान के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो यह महाविद्यालय बहुत ही कम समय में राज्य में बहुत अधिक उपलब्धियां हासिल किया है और आगे भी ये और ज़्यादा कार्य करता रहेगा। कृषि विश्वविद्यालय कोटा के अनुसंधान निदेशालय का जो मुख्य उद्देश्य है वो विभिन्न उन्नत तकनीकियों का विकास, उन्नत किस्मों का विकास, जिसमें पौध संरक्षण के लिए, उद्यानिकी के लिए उन्नत तकनीकियों का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ साथ ही गुणवत्ता युक्त उन्नत किस्म का बीज उत्पादन करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। अनुसंधान निदेशालय के अंतर्गत एक कृषि अनुसंधान केंद्र कोटा, 2 कृषि अनुसंधान उपकेंद्र इकलेरा और खानपुर तथा 2 बीज उत्पादन केंद्र यांत्रिक कृषि फार्म कोटा उम्मेदगंज तथा खानपुर कृषि फार्म सुल्तानपुर कार्यरत हैं, जिनका कि कुल क्षेत्रफल 661 हेक्टेयर है। अनुसंधान निदेशालय के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाएं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कार्यरत हैं। लगभग 14 परियोजनाएं कार्यरत हैं, जिनमें से मुख्य रूप से सोयाबीन, धान, मुलार, अरहर, आलू, चना, गन्ना, अलसी, सरसों, शुष्क क्षेत्रीय फल, सिंचाई प्रबंधन, समन्वित खेती पद्धति, मधुमक्खी पालन और मौसम सलाह प्रमुख हैं। इन अनुसंधान परियोजनाओं के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो उद्देश्य हैं, जो मैंडेट हैं, उनके अनुसार और यहाँ की जो अब मूलभूत किसानों की आवश्यकताएं हैं, उनकी समस्याओं का निदान किया जाता है। कृषि विश्वविद्यालय कोटा के अधीन एक कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज तथा एक यांत्रिकी कृषि फार्म उम्मेदगंज पर संचालित किया जा रहा है। ये केंद्र कृषि विश्वविद्यालय के अधीन अनुसंधान निदेशालय के तहत कार्यरत है। यहाँ पे 12 अखिल भारतीय अनुसंधान परियोजनाएं विभिन्न फसलों पे अनुसंधान का कार्य कर रही है, जिसमें खास तौर से समन्वित कृषि प्रणाली, समन्वित जल प्रबंधन, समन्वित धान उत्पादन, समन्वित चना, समन्वित गन्ना, अलसी, धनिया और मधुमक्खी पालन की परियोजनाएं खास रूप से यहाँ पे कार्यरत है। इस प्रकार से कुल 12 अखिल भारतीय अनुसंधान परियोजनाएं यहाँ पे कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक फाइटोसैनिटरी लैब है, जिसमें सभी प्रकार के नमूनों की जांच की जाती है। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है, जिसमें मिट्टी और पानी के नमूनों की जांच की जाती है। साथ ही यहाँ पर एक शहद प्रसंस्करण इकाई भी है, जहाँ पे केंद्र के साथ साथ किसानों को न्यूनतम दर पर शहद का प्रसंस्करण किया जाता है और यहाँ पर उन्नत जो बीज है उसका उत्पादन भी किया जाता है। ये हमारा अखिल भारतीय समन्वित चना अनुसंधान परियोजना है, जो कृषि अनुसंधान केंद्र कोटा पे सन 2005 से चल रहा है। और इस परियोजना के तहत हम देसी और काबुली चने की नई प्रजातियां विकसित करने का काम करते हैं। हम लोग इस तरह का काम कर रहे हैं ताकि हमको यील्ड भी ज़्यादा मिले, ऑयल कंटेंट भी ज़्यादा मिले। वैसे तो मस्टर्ड में कुछ अच्छी वैरायटियाँ हैं, लेकिन अब हमारे सामने यही चैलेंज है कि ऑयल कंटेंट भी अच्छा हो और वैरायटियों में यील्ड भी ज़्यादा हो। यांत्रिक कृषि फार्म
मुख्य रूप से बीज उत्पादन के लिए हैं। मैकेनाइजेशन के बीज उत्पादन में मशीनों का मैक्सिमम उपयोग होता है, इसलिए मैकेनाइज्ड फार्म कहते हैं इसको। इसमें टोटल कल्टीवेटेड एरिया 484 हेक्टेयर है, उसमें से 270 हेक्टेयर में प्रोडक्शन लिया जाता है। रबी और खरीफ और कुछ जायद में प्रोडक्शन लिया जाता है। मुख्य स्रोत यहाँ पानी का जो है कैनाल इरिगेटेड है। कैनाल के द्वारा इरिगेशन से ही मैक्सिमम सिंचाई होती है, और लिफ्ट द्वारा भी कुछ क्षेत्र में यानी 70-80 हेक्टेयर में लिफ्ट द्वारा सिंचाई की जाती है। अभी इसमें डेवलपमेंट वर्क चल रहा है। गोदाम की कमी है तो गोदाम बनाए जा रहे हैं। एक कोल्ड स्टोरेज गोदाम बन चुका है और उसमें इसी वर्ष से स्टोरेज स्टार्ट हो जाएगा। वो केवल मुख्य रूप से सोयाबीन के लिए बना है। एक सोयाबीन के लिए अलग से ही सीड हब के रूप में नया ग्रेडिंग प्लांट और ग्रेडिंग प्लांट का गोदाम भी बन रहा है और ग्रेडिंग प्लांट भी अलग से लगेगा। एक इसके अंदर ने सीड हब के माध्यम से किसानों के खेत पे बीज उत्पादन भी शुरू कर दिया है। इसमें मुख्य रूप से सोयाबीन का ही बीज उत्पादन लिया जा रहा है। कृषि विश्वविद्यालय कोटा के अधीन 3 कृषि अनुसंधान उपकेंद्र अकलेरा, खानपुर और सुल्तानपुर में कार्यरत हैं। यह केंद्र जयपुर से जबलपुर नेशनल हाईवे NH-52 पर स्थित है, जो कि अकलेरा से 5 किलोमीटर दूर झालावाड़ की तरफ है। इस केंद्र का मुख्य कार्य अनुसंधान एवं बीज उत्पादन का है। इस केंद्र का मुख्य कार्य शुष्क क्षेत्र में अनुसंधान एवं बीजोत्पादन कर उत्पादकता एवं उत्पादन को बढ़ाना है। बीजोत्पादन प्रोग्राम के तहत रबी में सोयाबीन, मूंग, उड़द के विभिन्न कैटेगरी जैसे कि प्रजनक बीज, आधार बीज, सत्यचनित बीजों का उत्पादन किया जाता है। इन रबी सीजन में शुष्क क्षेत्र की फसलों जैसे कि चना, अलसी, मेथी, धनिया, इन फसलों के प्रजनक बीज, आधार बीज, सत्यचनित बीज का उत्पादन किया जा रहा है। कृषि अनुसंधान उपकेंद्र खानपुर झालावाड़ सन 2006 में तिलम संघ राजस्थान सरकार से ग्रास व चारा विकास फार्म के नाम से स्थानांतरित हुआ था। बाद में इसको सन 2016 में कृषि अनुसंधान उपकेंद्र के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस फार्म के में कुल 52 हेक्टेयर ज़मीन है, क्षेत्रफल है जिसका, उसमें से 47 हेक्टेयर एरिया अंडर कल्टीवेशन है, जिसमें 45 हेक्टेयर फील्ड क्रॉप्स लगाते हैं। विशेष रूप से ब्रीडर सीड प्रोडक्शन जो भारत सरकार से इंडेंट आता है और यूनिवर्सिटी अलॉट करती है, वो ब्रीडर सीड उत्पादन के रूप में हम कार्य करते हैं। मुख्य रूप से जो ब्रीडर सीड उत्पादन करते हैं वो खरीफ में सोयाबीन और उड़द का उत्पादन करते हैं। रबी सीजन में चना, सरसों और धनिया के बीज उत्पादन का काम मुख्य रूप से करते हैं। ये सुल्तानपुर फार्म राज्य सरकार द्वारा कृषि विश्वविद्यालय कोटा को अप्रैल 2018 में आवंटित किया गया। इसका कुल क्षेत्रफल 21.5 हेक्टेयर है और इसमें 18 हेक्टेयर क्षेत्र में हम बीज उत्पादन ले रहे हैं। प्रजनक बीज गेहूं की राज 4238 किस्म का लिया जा रहा है। इससे कि हम किसानों की जो मांग है प्रजनक बीज की उसको भी पूरी कर सकेंगे, और जिस उद्देश्य से राज्य सरकार ने ये फार्म कृषि विश्वविद्यालय कोटा को दिया है उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे सोयाबीन का प्रजनक बीज भी JS 9560 एवं JS 2034 किस्म का पिछले 2 खरीफ सीजन में लिया गया, जिससे कि अच्छी गुणवत्ता का बीज प्राप्त हुआ, जिसको हमने किसानों को उपलब्ध करवाया, इस क्षेत्र के, संभाग के और राजस्थान और देश के किसानों को। इसी तरह से ये हमारा गेहूं के बीज उत्पादन का भी दूसरा सीजन है, जो वर्तमान में हमने 2 किस्म ले रखी हैं। यहाँ पे राज 4037 एवं राज 4238 किस्म हैं जिनका प्रजनक बीज तैयार किया जा रहा है,
और अच्छी गुणवत्ता का बीज उपलब्ध करवाएंगे हम किसानों को। ये हमारा उद्देश्य है विश्वविद्यालय का। कृषि विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत 6 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हैं, जिनमें कोटा, बूंदी, झालावाड़, अंताबारा, सवाई माधोपुर और हिंडौन करौली में स्थित हैं। कृषि विश्वविद्यालय कोटा के प्रसार शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत 6 कृषि विज्ञान केंद्र आते हैं, जो कि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में स्थित हैं। ये कृषि विज्ञान केंद्र दरअसल भारत सरकार की से 100% सहायता प्राप्त एक बहुत बड़ी योजना है, जिसके अंतर्गत देश के हर जिले में स्थापित किए गए हैं। इन कृषि विज्ञान केंद्रों का मुख्य उद्देश्य कृषि तकनीकी का हस्तांतरण होता है, यानी जो शोध संस्थानों में और प्रयोगशालाओं में कृषि वैज्ञानिक नई नई किस्में और नई नई कृषि तकनीक को ईजाद करते हैं, वो तकनीकें या किस्में इन कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कृषक के तक पहुंचाई जाती हैं। इन कृषि विज्ञान केंद्रों का जो कार्य करने का तरीका है, मूलतः 2 सिद्धांत पर कार्य करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग एंड सीइंग इज बिलीविंग, यानी स्वयं करके सीखना तथा देखकर विश्वास करना। तो इन कार्यक्रमों को चलाने के लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों पर हम विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित करते हैं, और इन प्रशिक्षणों का जो मूल्य उद्देश्य होता है वो होता है कि कृषि की तकनीक का जो है हम अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचा सकें। इसके लिए हम अपने कृषि विज्ञान केंद्रों पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित करते हैं, परंतु ये प्रशिक्षण केवल सैद्धांतिक होकर नहीं, हम इन प्रशिक्षणों पर प्रायोगिक जानकारी पर बल देते हैं और किसानों को डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से उनको हम ये जानकारी उपलब्ध कराते हैं, जिसके लिए हमने हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों पर विभिन्न सजीव डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट्स की स्थापना की हुई है, जैसे कि क्रॉप म्यूजियम, मॉडल नर्सरी, गोट्री, डेयरी, पोल्ट्री, वर्मी कंपोस्ट यूनिट, एजोला यूनिट, माइकोडर्मा यूनिट इत्यादि। तो इन लाइव डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट्स पर किसान आकर स्वयं प्रायोगिक तौर पर उन सभी चीज़ों के बारे में नई नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमने हमारे प्रसार शिक्षा निदेशालय पर RKVY प्रोजेक्ट में एक 3 करोड़ लागत की ATM QIC का भी हमने स्थापित करने का जो है कार्य आरंभ कर दिया है। इस ATM QIC में हम एक प्रशिक्षण हॉल किसानों के प्रशिक्षण के लिए और एक किसान कॉल सेंटर और एक एजुकेशन म्यूजियम की भी स्थापना करने जा रहे हैं, जिससे कि यहाँ के स्थानीय किसानों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। जहाँ तक हम कृषि विश्वविद्यालय कोटा के बारे में बात करें, इस कृषि विश्वविद्यालय में 6 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो कि कोटा, बूंदी, अंता, झालावाड़, सवाई माधोपुर और हिंडौन में स्थित हैं। इन कृषि विज्ञान केंद्रों में कई ऐसी परियोजनाएं चल रही है जो कि अन्य कृषि विज्ञान केंद्रों से भिन्न है। हम कृषि विज्ञान केंद्र कोटा की बात करें तो इस पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन की एक इकाई स्थापित की गई है, जिसमें कि ग्रामीण युवाओं को खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन के बारे में जानकारी दी जाती है। और जैसा आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक मॉडल डेयरी की स्थापना भी RKVY प्रोजेक्ट के तहत की गई है। इसमें एक मॉडल डेयरी की स्थापना की गई है, जिससे कि कोई भी जो ग्रामीण युवा है वो डेयरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और जो उसके गाय का जो गोबर है उससे बायोगैस बनाने के लिए 131 गोबर प्लांट भी हमारे जो इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न कृषकों को दिए गए हैं, ताकि वो जो बायोगैस के पश्चात जो सैलरी बचती है उसका जैविक खेती में प्रयोग कर सके। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो अन्य परियोजना जो चल रही है वो RKVY के तहत ही एक यहाँ पर जो हमारी बकरी पालन इकाई की भी स्थापना की गई है, और इसमें जो सिरोही गोट जो यहाँ की सबसे उपयुक्त है उसकी यहाँ पर इस इकाई में किया गया है। इसके अलावा जो कि निकरा प्रोजेक्ट जो राजस्थान में 5 जिलों में चल रहा है, और कोटा में जो निकरा प्रोजेक्ट 2011 से चल रहा है, उस निकरा प्रोजेक्ट का जो है नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रिसाइलेंट एग्रीकल्चर, जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें किस प्रकार हम कृषि तकनीकी में क्या सुधार करें, क्या परिवर्तन करें कि जलवायु का जो प्रभाव है वो कम से कम फसलों के उत्पादन पर बढ़े। और इसी परियोजना के अंदर
एक कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किया गया है। इस कस्टम हायरिंग सेंटर में जो हमारे किसान हैं, जो लघु किसान हैं या मध्यम किसान हैं, जिनके पास पूरे कृषि उपकरण उपलब्ध नहीं हैं, वो कृषि उपकरण किराए पर दिए जाते हैं ताकि वो कृषि से संबंधित जो भी उन्हें क्रियाएं करनी है वो समय पर कर सके। कृषि विज्ञान केंद्र कोटा जिले के अंदर नॉलेज एवं रिसोर्स सेंटर के रूप में कार्य कर रहा है। इस केंद्र का मुख्य कार्य किसानों के लिए एवं प्रसार कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण एवं नई प्रौद्योगिकी का किसानों के यहाँ प्रदर्शन एवं किसानों की समस्याओं की समाधान के लिए अनुसंधान एवं किसानों के लिए विभिन्न तकनीकी आदानों की उपलब्धता तय करना है। इस केंद्र द्वारा व्यवसायिक प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन पर, डेयरी फार्मिंग पर, बकरी पालन पर, बीज उत्पादन पर, मधुमक्खी पालन पर, नर्सरी पर इत्यादि प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए इस केंद्र पर इन मॉडल इकाइयों की स्थापना की गई है। केंद्र द्वारा हजारों किसानों को बीज भी उपलब्ध कराया जा रहा है। उच्च गुणवत्ता का बीज पैदा करने के लिए इस केंद्र पर दलहन सीड हब और तिलहन सीड हब की स्थापना की गई है। ये केंद्र करीब प्रतिवर्ष 1000 क्विंटल दलहनों का और 500 क्विंटल तिलहनों का एवं अन्य करीब 1000 क्विंटल अन्य फसलों का बीज उत्पादन कार्यक्रम कर रहा है। जैसा कि यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर हमारा 32 सेक्टर एरिया है, फार्म क्षेत्र। इसमें अलग अलग फसलों का एरिया हमने ले रखा। चना है, गेहूँ है, मसूर है, धनिया है। इसके अलावा हमारे हॉर्टिकल्चर का भी है, पशुपालन का भी है। यहाँ जो आप देख रहे हैं चने के अंदर हमने यहाँ फेरोमोन ट्रैप्स टेक्निक्स बता रखी है। जो आपके हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा उसके कंट्रोल मेजर्स के लिए हमने एक ये टेक्नोलॉजी लगाई है। इसके अलावा फील्ड में हम देख के आए हैं, वहाँ पे डायरेक्ट हमने सोइंग की है 0 टिलेज पे। जो हमारे धान के खेत थे उसमें हमने बिना हकाई जुताई की और डायरेक्ट सोइंग की है, वो अभी फील्ड आप देखें। इस तरह से 0 टिलेज को हम यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, किसानों को मोटिवेट कर रहे हैं कि 0 टिलेज को अपना के क्रॉप रोटेशन जो हम पेड़ी और वीट का अडॉप्ट कर रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और इकोनॉमिकली उसमें फ़ायदा भी हो रहा है किसानों को। इसी तरह से कम बारिश के क्षेत्र में हम यहाँ पे मसूर का प्रोडक्शन ले रहे हैं और उसको भी किसानों ने काफ़ी प्रेफर किया है। मसूर में काफ़ी अच्छा उत्पादन मिल पा रहा है। जैसा कि इसमें वेल्ट की समस्या आ जाती है, पर यहाँ मॉइस्चर कंडीशन में कम पानी के अंदर अच्छी उत्पादन मसूर से भी हम यहाँ पे ले पा रहे हैं। कोटा मसूर जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वैरायटी है उसी को हमने यहाँ लगाया, सीड प्रोडक्शन यहाँ पे ले रहे हैं, उसका फाउंडेशन ब्रीडर सीड हम यहाँ तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा पशुपालन के अंदर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पशुपालन में गिर नस्ल की गाय है, सिरोही नस्ल की बकरी है, उनका हम यहाँ पे डेमो लगा रखा है। किसानों को बताते हैं कि भाई इन ब्रीडों को आप अपना के अपनी आर्थिक स्थिति को संपन्न बना सकते हैं। इस तरह के कृषि विज्ञान केंद्र की यहाँ कई तरह की गतिविधियाँ संचालित कर रखी है और सीड हब है, यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट एक लगा रखा हमारे, उसमें हम पल्सेस को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए प्रोसेसिंग करके किसानों को सीड उपलब्ध करवा रहे हैं। पेड़ी का है वो भी अच्छी किस्म का हमारे यहाँ पे बीज तैयार हो रहा है, वो भी हम किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। तो कुल मिला के इंटीग्रेटेड समन्वित कृषि प्रणालियाँ हैं, उन पे हम जोर दे रहे हैं और उससे किसानों को मोटिवेट करके वो सारे चीज़ों को अपना के खेती बाड़ी के साथ पशुपालन है, बकरी पालन है, मधुमक्खी पालन है, इस तरह के सारी चीज़ों को समन्वित अपना के और आप अपनी इनकम को अच्छा कर सकते हैं। ये सारी बातें हम किसानों को यहाँ दे रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र झालावाड़ सन 1992 के अंदर स्थापित होकर के और झालावाड़ के जो कृषक समुदाय है, कृषक भाई हैं, उनकी सेवा के अंदर सतत रूप से लगा हुआ है। यहाँ पे जो जीवंत जो इकाइयाँ हैं उनके अंदर मुख्य रूप से अगर बात करें तो वर्मी कंपोस्ट, तो वर्मी कंपोस्ट की इकाई बहुत ही अच्छी लगी हुई है, जिससे हम कृषकों को यहाँ पर प्रशिक्षण देते हैं और प्रशिक्षण के साथ में ही उनको वर्मी कंपोस्ट की क्या महत्वता है, क्या कैसे बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताते हैं। इसके साथ ही साथ एजोला, जो एजोला का वर्मी जैविक खेती के अंदर भी है, इसके साथ ही साथ जो धान में काम आता था लेकिन अब पशुओं के अंदर पोषण के अंदर भी काम आ रहा है, तो उससे एजोला की भी एक बहुत अच्छी यहाँ पर हमारी यूनिट लगी हुई है। तो उद्यानिकी में यहाँ पर हमारे पास में नर्सरी की इकाई है,
पॉली हाउस इकाई है और साथ ही साथ मात्र फल वृक्ष की जो बात करें उसके अंदर अनार का बगीचा है, अमरूद का बगीचा है, अमरूद की अलग अलग किस्में हैं, नींबू की किस्में हैं, साथ में ही यहाँ की जो मुख्य फसल है वो संतरा का उसका है, अंजीर का है और किन्नो है। इन सब के यहाँ पे लगे हुए हैं जिनके द्वारा हम पौधे तैयार करते हैं और पौधे तैयार करके कृषक भाइयों को उपलब्ध करवाते हैं। हरा चारे की उपलब्धता रहे उसी को देखते हुए हाइब्रिड नेपियर की एक इकाई हमने यहाँ स्थापित कर रखी है, जिससे किसान भाइयों को वो ले जाते हैं, उनको लगाते हैं और साल भर में हरा चारा के पशुओं को मिलता रहता है, जिससे कि उनको बहुत अच्छा उत्पादन मिले, उसका दूध का उत्पादन मिले। इसी के साथ साथ जहाँ तक हम बात करें वह जो मृदा की जांच के लिए, जल की जांच के लिए जो यहाँ पर हमारे पास में मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशाला है, वो दलहन सीड हब है, जिसके अंदर हमें 2500 क्विंटल का बीज का लक्ष्य मिला था, उसको हमें हासिल कर चुके हैं और इसके बाद में हम निरंतर किसानों की सेवा के लिए दलहन उत्पादन बढ़ाने में, जिसके अंदर जो आज से 1 साल पहले अच्छा उत्पादन मिला वो भी हमने किया है अचीव। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास में इसमें है। इसी के साथ साथ उन्नत किस्म के बीज का हम किस तरह से करें पैदा, उसके लिए उन्नत किस्म का जो फार्म है हमारा, उसके फार्म के ऊपर भी उन्नत किस्म के बीज यहाँ पे लगा दे करके उनका उत्पादन कर रहे हैं। अलग अलग तरीके की जो किस्मों की जो हमें यहाँ पे फसल कैफेटेरिया है उसके अंदर हम लगाते हैं और इनको हम दिखा करके सारी चीज़ें करते हैं। जल की हम बात करें तो जल का जो यहाँ पर हमने एक फार्म पॉन्ड बना रखा है, फार्म पॉन्ड का 2006 में यहाँ पे बनाया, जिससे 2006 में बनाने के बाद में इस कृषि विज्ञान केंद्र की जो आप स्वरूप देख रहे हैं वो स्वरूप हमने हासिल इसके अंदर किया है। ये कृषि विज्ञान केंद्र अंता सन 1995 में 4 मार्च को स्थापित की गई थी। कृषि विज्ञान केंद्र अंता लहसुन 1 के नाम से रिलीज करवा लिया है सन 2019 में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरी जो टेक्निक जो डेवलप किया है कृषि विज्ञान केंद्र अंता ने, वो ये है कि लहसुन की फसल को सिंचाई के बाद हिलाने से उसके कंद में वृद्धि होती है। और तीसरी चीज़ होती है कि जो लहसुन की पैदावार होती है उसमें लागत कम आती है। तो 1 हेक्टेयर में 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की लागत की कमी होती है। टमाटर की डाली को काट करके सीधे किसान अपने खेत पर लगा दें और अधिक उत्पादन ले रहे हैं। सीधे खेत पर लगाने से किसानों को फ़ायदा ये हो रहा कि उनको 1 महीना पहले सब्जी का उत्पादन मिल जाता है और बीज उनको बार बार बोना नहीं पड़ता। हमारे पास लगभग सभी यूनिट हैं, जिसमें से वर्मी कंपोस्ट इकाई, नर्सरी इकाई, मधुमक्खी इकाई, हमारे पास क्राफ्ट कैफेटेरिया, लहसुन प्रोसेसिंग यूनिट, ये सब हमारे पास जो यूनिट है। लो कास्ट स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ गार्लिक, तो ये सब जितनी भी हमारे हैं तकनीकियां हैं, इससे हमको इनकम जनरेट हो रहा है। और आने वाले समय में कृषि विज्ञान केंद्र एक IFS मॉडल प्रस्तुत करने जा रहा है, जिसमें ये तालाब बेस्ड होगा। तो इस तरीके से ये निरंतर भविष्य के लिए भी हम लोग सोच रहे हैं और जो हमारा पास्ट है उसको भी हम लेकर के ये आज मनाने जा रहे हैं मार्च के महीने में। तो ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की उपलब्धि है। कृषि विज्ञान केंद्र सवाई माधोपुर जिले के किसानों के लिए नवीन तकनीकों का प्रचार प्रसार करता है, नए युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार उपलब्ध करवाता है और नई तकनीकों का हस्ताक्षर करता है, जिससे कि यहाँ के किसान लाभान्वित होते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र पर नई उन्नत किस्मों के बीजों का उत्पादन करके किसानों को दिया जाता है, जिससे लाभान्वित होते हैं। यहाँ नर्सरी के में पपीता, अनार, गुलाब, अन्य पौधों तैयार करके किसानों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट यूनिट है, नर्सरी यूनिट है, वेदर फोरकास्टिंग है, सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी है और वाटर हार्वेस्टिंग स्टेशन है। मदर ऑर्चार्ड गोवा का भी यहाँ इस्टेब्लिश है। उनको देख के किसान यहाँ तकनीकी सीखते हैं और अपने वहाँ पर घरों पे जाके काम में लेते हैं और नए तकनीकों का उपयोग करके अपने खेतों में उनका उत्पादन बढ़ाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों के बगीचे नेमाटोड से होने वाले नुकसान को बचाया है और किसानों को जागरूक किया। दूसरी बात यह है कि कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा पूरे ज़िले के अंदर जहां अमरूदों का मामला है, 3 साल तक वो इंटरक्रॉपिंग के मामले में चाहे दूसरी फसलें लेते थे, लेकिन इंटरक्रॉपिंग पपीता इंट्रोड्यूस करके सेम टू सेम अमरूदों के बराबर उनकी आय हो जाती है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा था किसान की आमदनी दोगुनी हो, बेहद
पपीता की इंटरक्रॉपिंग करके अमरूदों में किसानों की दोगुनी आय होने में भी इनका सहयोग रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र करौली, इस कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 2005 में हुई थी। इसके अंतर्गत 20.5 हेक्टेयर एरिया आता है, जिसका चारों तरफ से बाउंड्री वाल हुई है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक इकाई हैं जिनको प्रशिक्षणों के माध्यम से किसानों को दिखाया जाता है। जैसे गोट यूनिट, इसकी स्थापना इसी वर्ष हुई है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत 30+1, जिसमें हम 42 बकरियाँ लाए थे, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास 66 जानवर की पॉपुलेशन है। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट से हम प्रति वर्ष 30 क्विंटल के समथिंग हम किसानों को सेल कर देते हैं, बाकी हम फार्म पे काम ले लेते हैं। एक अजोला यूनिट है हमारे पास, जिसके अंतर्गत हम जिस एनजीओ को किसानों को प्रति वर्ष कम से कम 2 क्विंटल अजोला हम सेल कर देते हैं। उसके अलावा हमारे जो कृषि विज्ञान के जो गोदित गांव, उन पर भी हम अजोला यूनिट हमने लगाई है। इसके अलावा हमारे पास नर्सरी है जिसमें नींबू, अमरूद आदि के, पपीता आदि के सब पौधे तैयार किए जाते हैं, जिनको हम किसानों को हमारे प्रदर्शनों के माध्यम से और किसानों को सेल करके हम देते हैं। इसके अलावा हमारे पास इम्प्लीमेंट शेड है, जिसमें हमारे ट्रैक्टर, ट्रॉली वगैरह सारे कल्टीवेशन जितने भी हमारे पास मशीन है उनको उसमें रखा जाता है। हमारे पास यहाँ लेमन एंड रोजा ग्रास इकाई है, जिसके अंतर्गत किसान, ये बहुत ही नया हमारे लिए इस केंद्र के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमने गांव में भी किसानों के वहाँ लेमन और रोजा ग्रास लगाई, जिसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है। लेमन ऑर्चार्ड हमारे पास है, आधा हेक्टेयर क्षेत्र में हमारे पास लेमन ऑर्चार्ड है। इसके अलावा हमारे पास बेर हमारे पास आधा हेक्टेयर क्षेत्र में लगा हुआ है, जिसके जो वो वैरायटी गोला है। अमरूद भी हमारे 1 हेक्टेयर क्षेत्र में लगा है, जो वैरायटी L49 है। इसके अलावा हमारे पास जो बाकी का जो क्षेत्र बचा हुआ है, उसमें हम ही अभी जैसे रबी में रेनफेड एरिया में मस्टर्ड लेंगे, बाकी में हम गेहूँ लेंगे।